चले फरसा चले बंदूक जाके कि सारे थे अल्लाह मियाँ जान बचाइए जाट भरतपुर वारे थे। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल हम मौजूद हैं गांव बरौली चौथ में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, महाराजा सूरजमल की मूर्ति है और 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल का 260वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। इसका एक इतिहास रहा है। बताते हैं कि भैया जब मुगलों का आतंक बढ़ता जा रहा था तो महाराजा सूरजमल सबसे पहले आगे आए और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इसी को लेकर आज युवा वर्ग हमारे बीच में मौजूद है। कल की होने वाली तैयारियों के बारे में बात करते हैं। परिचय दीजिए भैया। मैं जय सिंह, सरपंच प्रतिनिधि बरौली चौथ। रैली को लेकर क्या आयोजन है, कहाँ से रैली शुरू होगी, थोड़ा परिचय बताइए संक्षिप्त में। रैली डीग से पैराडाइज होटल से शुरू होकर के पूरे डीग बाजार में रैली होकर के इसके बाद बहज जाएगी। बहज के बाद दांदू नगला सामई होते हुए बरौली चौथ श्यामडाक में उसका समापन किया जाएगा। और बड़े धूमधाम से हर वर्ष की भांति महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस 260वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। और इसको लेकर के पूरे समाज में बहुत ही हर्ष और उल्लास है और यहाँ पर इसका समापन किया जाएगा। और बलिदान दिवस को क्यों मनाया जाता है, ऐसी क्या वो रही है इतिहास जिसको लेकर के महाराजा सूरजमल लेकर काफ़ी पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए भी एक अभियान चलाया था, पिछले साल तक चला जो। महाराजा सूरजमल जी ने हमारे क्षेत्र की रक्षा की थी और इन्होंने 80 युद्ध लड़े से इन्होंने 80 युद्धों में से एक भी युद्ध नहीं हारा था। और ये हमारे जाटों के प्लोटो के नाम से मशहूर थे, इसलिए इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। बताया जाता है भैया कि महाराजा सूरजमल सभी वर्ग एवं धर्मों को साथ लेकर चलने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने या ये कहें कि असामाजिक तत्वों ने जाति धर्म में बांट दिया है। जी जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। महाराज सूरजमल सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी समुदायों को सभी साथ लेके हमेशा चले हैं और 3600 कौम के मसीहा रहे हैं। एक तरीक़ा से मुगलों का शासन यहाँ से उन्होंने ही हटाया, वरना अब तक तो यहाँ पे मतलब शासन हो जाता उनका। बता रहे हैं कि रैली को भव्य बनाने के लिए रैली को भव्य रूप देने के लिए महाराजा विश्वेंद्र सिंह पधारे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। बिल्कुल, महाराज साहब 10 बजे हरी झंडी दिखा के रैली का आयोजन करेंगे और यहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में महाराज साहब यहाँ पधारेंगे। जिस तरह से हिंदू समाज सीधे तौर पे कहेंगे भैया, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो है हम अपने इतिहास को भूल रहे थे, जिसकी बागडोर युवाओं ने संभाली। अभी हमारे बीच में युवा भाई मौजूद हैं। भैया परिचय दीजिए अपना एक बार। मैं अनिल फौजदार। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि महाराजा सूरजमल के इतिहास को दोबारा से जागृत किया जाए? ख्याल इस हिसाब से आया जिस हिसाब से हर बरादरी अपने समाज के जितने भी पूर्वज रहे हैं उनको आगे बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। उस हिसाब से हमारा जो इतिहास रहा है उस हिसाब से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। हमारा इतिहास जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हमें इस इतिहास को दोबारा से जन जन को बताना है। जैसे युवाओं को आग्रह करते हुए बताते हैं हम कि 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस बरौली चौथ में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें महाराजा सूरजमल ब्रिगेड टीम इसको अनुनाई कर रही है, जो कि ढीग से होते हुए बहज होते हुए दादूनगला बरौली चौथ में समापन होगा। बरौली चौथ की सरदारी की तरफ से, युवा मंडल की तरफ से सभी से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी लें, अपने पुरखों की इतिहास को जानें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोटि में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कोशिश करें और पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये भी एक इतिहास है। अगर डीग तहसील की बात की जाए, जिस समय तहसील थी डीग की, गांव बरौली चौथ में सबसे पहले महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई गई थी। जी जी जी, तहसील ही नहीं, भरतपुर जिले के अंदर 2 स्मारक थी वो जो कि सरकार द्वारा लगाई गई थी। तीसरी स्मारक गांव समाज के द्वारा पहली स्मारक लगी थी, शायद राजस्थान और पूरे देश की बात करें तो पहली स्मारक यहाँ पे ही लगी थी, जो कि हमारे बरौली चौथ की सरदारी के पूरे ही योगदान से लगाई गई थी। और उसके लिए मैं आभार करता हूँ और आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि हर घर में महाराजा सूरजमल की स्मारक होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए और स्मारक हर गाँव में लगनी चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी इनके इतिहास से परिचित हो और अपने खून को जाने। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए कि 5 दिनों के बाद नववर्ष आने वाला है, यदि एक परंपरा चलाई जाए कि नववर्ष को भूल करके नववर्ष की तरह ही बलिदान दिवस को मनाया जाए। नववर्ष की तरह ही बलिदान दिवस को मनाया जा रहा है पिछले 2-3 साल से, और अब की बार तो बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। जितना कि नववर्ष भी नहीं मनाया जाएगा जितना 25 तारीख को महाराजा सूरजमल जी का 260वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। किस तरह का कार्यक्रम है, कौन कौन सी हस्तियाँ इसमें शामिल हो रही हैं? बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से और राजस्थान से काफ़ी लोग हमारे जाट समाज से यहाँ पधार रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब ये तुम बताइए क्या बता रहे हो? भरतपुर से हमारे भाई हैं हेमंत सिंह फौजदार, जो कि भरतपुर से ही हैं और जिन्होंने हरियाणा में जाके इंग्लिश टीम नाम किया है, वो हेमंत सिंह फौजदार जी आ रहे हैं। साथ में साहिल राठी जी हैं जो कि हरियाणा से हैं, और अपने पवन जाखड़ हैं जो बॉडी बिल्डर हैं, विपिनेश चौधरी जी बॉडी बिल्डर हैं,
और हमारे जसवंत सिंह सनसनवार हैं भरतपुर से, वो भी आ रहे हैं। और अपने राज फौजदार बलसराय गांव है उनका, वो भी बॉडी बिल्डर हैं, वो भी पधार रहे हैं। और नैम सिंह नेताजी के साथ साथ महाराज साहब तो आ ही रहे हैं, वो तो विशेष अतिथि है ही हैं। साथ आपने नैम सिंह फौजदार का नाम लिया तो एक शब्द में अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, कहीं ना कहीं अगर जाट आरक्षण की मांग उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि भैया अब इस बलिदान दिवस में ही जाट आरक्षण को भी मतलब जाट आरक्षण की भी आग बिगुल फूंक दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है। जाट समाज जो भरतपुर और धौलपुर को आरक्षण मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है, और ये हम यही चाहते हैं कि ये बिगुल यहीं से बजाया जाए। 25 दिसंबर को सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारेंगे, तो नैम सिंह नेताजी ने यही अगुवाई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इसके बिगुल यहीं से बजाया जाए। तो दोस्तों दो जाट नेता, एक महाराज विश्वेंद्र सिंह और दूसरा छोटे महाराज कह लीजिए नैम सिंह फौजदार को, जो कि महाराज सूरजमल को लेकर के काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं, दोनों ही अपनी जगह पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और इस रैली को भव्य रूप दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है, किस तरह से हिंदू समाज को जागृत किया जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल।